नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 7, जिसका नाम क्या है, आए कहाँ से अक्षर। है ना एक बड़ा सा सवाल। ये जो आप अलग अलग तरीके के अक्षर देखते हो, कहीं ख होता है, कहीं ग होता है, कहीं घ होता है, अ होता है, अज्ञा होता है, तो ये सारे अक्षर आए कहाँ से। सोचो कितनी यहाँ पे कितने आश्चर्य की बात है ना कि इतने सारे अक्षर आए कहाँ से। तो इसी के बारे में आपकी तरह जो बच्चे हैं वो चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या क्या कहते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक है जो क्या बोल रही है, आज संसार में लगभग 400 विभिन्न लिपियों का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो पूरा संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है, यहाँ पे लगभग आज के समय में अगर देखा जाए तो 400 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। लिपियाँ मतलब क्या होता है, जैसे जो हिंदी लिखी जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। ऐसे ही बहुत सारी लिपियाँ होती हैं। तो ऐसे करके कितनी लिपियाँ हैं जिनका आज यूज़ किया जा रहा है, तो 400 है। ठीक है, अभी ये लड़का क्या कहता है, देखो यहाँ पे, अरे वाह तरह तरह के अक्षर। ये क्या बोल रहा है, अरे वाह तरह तरह के अक्षर। तो ये लड़की कहती है, परंतु यह कैसे संभव हुआ। अभी इसके मन में सवाल आ रहा है कि अरे ये कैसे संभव हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग 6000 वर्ष हुए हैं। अक्षर बोलता है, ये अक्षर है जो कहता है कि जो अक्षरों की खोज है ना, इसके सिलसिले को शुरू हुए लगभग 6000 वर्ष हो चुके हैं। यानी मतलब 1-2 साल नहीं हुए, 6000 वर्ष हो चुके हैं। यहीं से अक्षर खोज करके आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये बाल पत्रिका क्या कहती है कि हाँ बच्चों, मानव का बहुमुखी विकास वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण हुआ है। यानी देखो, मनुष्य जो है, जब अच्छा आपको अगर कुछ बोलना होता है तो आप क्या करते हो, समझिए कोई कहानी है तो आप कैसे पढ़ पाते हो, उसको आप कैसे समझ पाते हो, जब वो लिखी रहती है तभी उसको पढ़ पाते हो और समझ पाते हो ना, है ना। अगर वो कहानी, अगर किसी को लिखने नहीं आता, अक्षर होते ही नहीं, तब आप करते क्या, कैसे समझ पाते, है ना। किसी भी कहानी को आप कैसे समझ पाते। तो यहाँ पे ये जो बाल पत्रिका है ना, ये वही बोल रही है, क्या कहती है, हाँ बच्चों, मानव का बहुमुखी विकास वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण ही हुआ है। यानी जो मानव है इसका बहुमुखी, यानी उसका इतना सारा विकास किसके कारण हुआ है, तो मानव ने जो ये लिखने का तरीका निकाला है, यानी जो अक्षर की खोज कर करके निकाली है, इसी के कारण ये संभव हो पाया है कि मनुष्य का इतना विकास हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जो इतिहास की किताब है, इतिहास क्या बोल रही है, बिल्कुल सही, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है लेखन कला। क्या बोला है इसने कि मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, लेखन कला, यानी लिखने की कला सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। फिर ये जो है ना, कौन है ये देखो ये, ठीक है, ये पुस्तक क्या कहती है, मैं अक्षरों से बनी, हम पुस्तकों अक्षरों से बनी है। लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा सभी भाषाओं को दृष्टिगोचर बनाया जाता है। फिर यहाँ पे ये किताब कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं अक्षरों से बनी हुई हूँ, और सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं, है ना। अभी आप कोई भी अपनी किताब खोलोगे तो उसमें अक्षर ही रहते हैं ना, उसमें अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, लेकिन मेन उसका मूल क्या है, अक्षर ही है ना। अगर अक्षर ही नहीं होते तो कोई पुस्तक ही ना होती। पुस्तक किस लिए है, क्योंकि अक्षर उसके अंदर है, तभी हम उसको खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे देखो बच्चों, ये लड़की कहती है, ये लड़की, ठीक है, क्या बोल रही है, तो क्या अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। फिर इसने पूछा, ये क्वेश्चन सवाल कर रही है कि तो क्या अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। तो ये लड़का कहता है, हमारे इतिहास की शिक्षिका कहती हैं कि मानव के महान आविष्कारों में लिपि का स्थान सर्वोपरि है। यानी मानव ने जितने भी आविष्कार किए हैं उसमें जो लिपि का आविष्कार है, इन्होंने जो अक्षरों की खोज की है ना, ये सबसे ऊपर है, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखो, संस्कृत की पुस्तक क्या कहती है कि संस्कृत साहित्य की देवनागरी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। यानी संस्कृत साहित्य की ये जो देवनागरी लिपि, ये क्या है, भारत की सबसे पुरानी लिपि है। ठीक है, और ये हिंदी बाल भारती क्या कहता है, भाषा का आधार ध्वनि है। भाषा का आधार क्या है, ध्वनि, यानी कि आवाज़ है। फिर ये व्याकरण क्या बोल रहा है, देखो सारी पुस्तकें अपनी अपनी बात बता रही है। व्याकरण कहता है
कि प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी जब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब सबसे पहले मनुष्यों ने क्या किया कि चित्रों के माध्यम से अपने भाषा अपने भाव को प्रकट किया। यानी कि पहले अक्षर नहीं थे, समझिए लिपि नहीं थी, कुछ नहीं था, अभी तो अक्षर है तो हम उनके माध्यम से अपने भाव को प्रकट कर देते, दिखा देते लिख करके। लेकिन जब ये सब नहीं थे तो मनुष्य क्या करते थे, तो चित्रों के जरिए वो अपने भावों को प्रकट किया करते थे। ठीक है, अभी ये लड़का कहता है आज हम जान गए कि लिपियां मानव की महानतम कृतियों में से एक है। यानी ये जो मनुष्य ने अलग अलग काम किए उनमें से सबसे महान क्या है, ये लिपि की खोज ही है। ठीक है, भारत एक खोज। अभी ये क्या कहता है, भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आई ब्राह्मी लिपि ने भी बहुत सी लिपियों को जन्म दिया। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक लिपि आई थी ब्राह्मी लिपि, जिसने बहुत सारी लिपियों को जन्म दिया। यानी इसी के कारण इतनी सारी लिपियां विकसित हो पाई हैं। ठीक है, अभी ई बुक क्या कहता है, पहले इधर देखो, पहले ये लड़की बोल रही है कि आज हमें इस बात का गर्व है कि अक्षरों से ही परिचित होकर हम आधुनिक प्रगतिशील जगत की ओर अग्रसर है। ये लड़की बोल रही है कि आज मुझे इस बात का बड़ा ही गर्व है कि जब हम अक्षरों से परिचित हुए, मतलब जब हमने अक्षरों को जाना, तभी हम आधुनिक जो युग है उसकी तरफ हम आगे बढ़े। ई बुक कहता है हाँ, मैं तो आधुनिक तंत्र ज्ञान की ही देन हूँ। अभी ये जो ई बुक है इसने बोला हाँ, मैं तो आधुनिक, ये जो आधुनिक तंत्र ज्ञान है इसी की ही देन हूँ, है ना। ई बुक हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यही। ठीक है, सभी बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाई और संगणक कक्ष की ओर दौड़ पड़े। फिर जो सभी बच्चे थे वो तालियां बजाते हैं और फिर संगणक कक्ष की ओर वो लोग दौड़ जाते हैं, मतलब जो कंप्यूटर रूम होता है, कंप्यूटर क्लास, उसमें वो लोग चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी जो आप लोगों को पढ़नी है। एक बार फिर से पढ़िए, समझिए कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से देखो। ये लोग लाइब्रेरी में गए हैं, है ना, इतने सारे अक्षर देख के ये चकित हो जाता है। ये देखो, ये पुस्तकें उतार रहे हैं। ठीक है, कितनी सारी पुस्तकें हैं और सब के सब में अक्षर है, इसीलिए बच्चे सोच रहे हैं इतने सारे अक्षर, बाप रे बाप, ये अक्षर आए कहाँ से। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।